नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आपको बाजार में शुक्रवार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रही स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582222266। साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे क्या रखे खास स्ट्रैटेजी बाजार पर। और एक और खास मेहमान जिनसे हम करेंगे पूरे शो में चर्चा, वो है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। जरा सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था, शेयर बाजार में गिरावट आज देखी गई। सेंसेक्स करीब 400 अंकों की गिरावट के साथ आज 62,182 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 600 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और ये 62,000 के नीचे भी फिसला। वहीं निफ्टी 113 अंकों की गिरावट के साथ आज 18,500 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी आज 37 अंक चढ़ा और 43,600 के पार बंद होने में कामयाब रहा। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार क्यों फिसले, कारण समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव वाला सेशन देखने को मिला। कुछ बहुत अच्छा हुआ तो कुछ खराब भी। शुरुआत मजबूती के साथ होना तय थी क्योंकि अमेरिकी बाजारों में तेजी बनती दिखी। डाउ फ्यूचर शांत थे और कल की वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कल हमने रिकवरी जो देखी उससे थोड़ा सा मूड माहौल ठीक होता दिखा। लेकिन जहां खुले उसके बाद वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और वो लेवल था निफ्टी पर 18,650 के आसपास का। बैंक निफ्टी खुला 43,750 के आसपास, नए लाइफ टाइम हाई पर। कल का लाइफ टाइम हाई इंट्राडे में पार किया और लगभग 43,853 के आसपास का आज बैंक निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया। अब आइए पहले निफ्टी की यात्रा की बात करते हैं। जहां खुले वहीं पर टॉप बनाकर धीमे धीमे फिसलते नजर आए। आज कोई भी संकेत ऐसे खराब नहीं था। डाउ फ्यूचर सुस्त थे, एशिया में ठीक ठाक सी ट्रेडिंग थी, भारतीय बाजारों में भी रुपया भी ठीक था, लेकिन उसके बावजूद ऊपरी स्तरों पर लगातार बराबर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। निफ्टी में दबाव रहा। दिन के दौरान न सिर्फ 18,600 और बल्कि 18,500 के नीचे भी फिसला और अच्छा खासा फिसला। वो तो ठीक था, आखिरी आधे पौन घंटे में रिकवरी हुई और क्लोजिंग जो एक सबसे बड़े अहम लेवल है, जहां पर 18,500 पर, जहां हम पिछले 10 दिनों से बंद हो रहे हैं, लगभग उसी लेवल पर आकर निफ्टी बंद हुआ। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ही बंद हुआ है। तो क्लोजिंग बेसिस पर हम उतने खराब नहीं हुए, लेकिन दिन के दौरान कुछ नए नीचे के लेवल निफ्टी में देखने को मिले। अब आइए बैंक निफ्टी, बिल्कुल विपरीत, कहीं कोई कमजोरी के संकेत ही नहीं है। नो डाउट निफ्टी की कमजोरी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी 43,850 का हाई बनाकर नीचे आया। 43,400-375 के आसपास आने के बाद वहां से सपोर्ट लिया। जो रिकवरी बनी बैंक निफ्टी में वो कमाल की थी। उन लेवल के आसपास से लगभग 250-300 पॉइंट रिकवर होकर बैंक निफ्टी जहां आज बंद हुआ है, ये क्लोजिंग बेसिस पर अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो देखिए आज फिर से बैंक निफ्टी ने इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर कल ही की तरह आज भी नया रिकॉर्ड बनाया। तो कहीं भी बैंकिंग शेयरों में और बैंक निफ्टी में कमजोरी के संकेत है नहीं। निफ्टी थोड़ा लड़खड़ा रहा है, मजबूती नहीं दिखा रहा है। ऊपरी स्तरों पर एफआईएस की बिकवाली की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। अब देखते हैं आगे किस तरह का ट्रेड बनता है। लेकिन आज का सेशन दोनों तरह का, कहीं खुशी कहीं गम वाला। तो ये तो रहा शुक्रवार के बाजार का एनालिसिस अनिल जी से। संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, कैसा लगा आपको पूरा हफ्ता बाजार के लिहाज से? और आगे आई गेस बड़े ट्रिगर्स में तो फेड की बैठक ही है बाजार के लिए, जहां से संकेत ले सकता है बाजार। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया हफ्ता था और सबसे बढ़िया बात है कि भले ब्रॉडर मार्केट्स कई बार लाल हो या नीला हो, जैसा भी हो, बट मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बढ़िया चल रहे थे, जो कि हमने लास्ट वीक भी बात की और मैं पिछले कुछ दिनों से चैनल पे बराबर कहते आ रहा हूं कि अब वो दिन आ गए जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप चलेंगे। और आज जरूर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग आई। एक तो गुजरात वाला इवेंट भी बड़ा इवेंट हो गया, फिर क्रेडिट पॉलिसी वाला इवेंट भी हो गया। ये सब जाने के बाद कहीं ना कहीं देखिए वीकेंड भी आ रहा है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी थी। और आज समहाउ जो पूरा पार्टी का माहौल खराब किया, पार्टी के ऊपर था एचसीएल टेक और ओवरऑल उनके पीछे सारे आईटी स्टॉक्स काफी टूटे। हालांकि दूसरे जो डिफेंसिव जिनको हम मानते हैं, एफएमसीजी और फार्मा, उन्होंने अच्छा किया। आज एफएमसीजी में कुछ स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे थे, इवन फार्मा भी थोड़ा बहुत ग्रीन में था।
पीएसयू बैंक्स बहुत बढ़िया कर रहे थे, बाद में थोड़ी बहुत जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद होने में सक्षम रहा, दैट वाज वेरी गुड। और जैसा कि अनिल जी ने कहा कि क्लोजिंग बेसिस पे ये हाईएस्ट एवर लेवल्स थे, सो आई थिंक हर बार बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, बट मिड कैप स्मॉल कैप में जैसा कि कहा मैंने प्रॉफिट बुकिंग है, बट आगे आने वाले दिन में मुझे वापस से माहौल अच्छा होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल बने रहना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए। निफ्टी ने 18,500 के लगभग क्लोजिंग दी है, लेट्स सी इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में। ओके, तो ये तो रही बाजार पर संदीप जी की राय। संदीप जी, अब अगर किसी को पोजिशनल व्यू लेना हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की राय रहेगी आपकी? बिल्कुल पोजिशनल व्यू पे मैं लाया हूं अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, अगेन एक बहुत ही बढ़िया कंपनी जिसका माइक्रो फाइनेंस में प्रेजेंस है और कंपनी में काफी सारे प्राइवेट इक्विटी, बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स इन्वेस्टेड है और बहुत ही अच्छी गति से कंपनी ग्रो कर रही है। तो मैं टेक्निकल कॉल है और पोजिशनल कॉल है बेसिकली। तो 1497 पे ये क्लोज हुआ है और 1590 1630 का टारगेट और 1460 का स्टॉप लॉस, और इस स्टॉक को मैंने जेम्स में भी 2 बार दिया हुआ है और हर बार टारगेट्स अचीव हैं, सो मुझे काफी कन्विक्शन आता है लॉन्गर टर्म के लिए। अरमान फाइनेंशियल पोजिशनल व्यू की तौर पर इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, नाम भी बहुत बढ़िया है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एंड्योरिंग रिटर्न्स के लिए, एंड्योरेंस के लिए पोर्टफोलियो में आपको एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज खरीदना चाहिए और बहुत ही गजब की ऑटो इंसिलरी कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो इंसिलरी कंपनीज। और मिस्टर अनुराग जैन उन्होंने स्टार्ट किया है और काफी फेमस है कि वो राहुल बजाज जी के भांजे हैं, और जैसा कि बजाज ऑटो में है, 2 व्हीलर में है, 3 व्हीलर में है, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया कि ऑटो इंसिलरीज, और काफी हद तक काफी इन्होंने सप्लाईज भी बजाज ऑटो को किया हुआ है और 2004 तक तो सोल क्लाइंट थे, बट बाद में कंपनी ने काफी अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग क्लाइंट्स को एक्सप्लोर करके काफी बढ़िया ग्रोथ दिखाई और बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट। और कंपनी जैसा कि ऑटो इंसिलरी की मैंने बात की, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग्स बनाती है, एलॉय व्हील्स बनाती है, फिर ट्रांसमिशन और ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया इनके ऑपरेशंस है और बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, 21,000 करोड़। और सबसे बढ़िया बात लगता है कंपनी के जो फंडामेंटल्स वो बहुत बढ़िया है और पिछले क्वार्टर में लाजमी है कि मार्जिन्स थोड़े डिप थे मगर टॉप लाइन बहुत बढ़िया बढ़ा था। तो पिछले सितंबर में 133 करोड़ के सामने इस सितंबर में भी 131 करोड़ कमाया, बट टॉप लाइन में बहुत बढ़िया ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 1890 करोड़ के सामने 2170 करोड़ के लगभग का टॉप लाइन था। सो दैट वाज अ वेरी गुड ग्रोथ, बट मार्जिन्स डिप्ट होने की वजह से कंपनी में थोड़ा सा प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई नहीं दी, बट कंपनी पिछले 5 साल में अच्छी खासी ग्रो की है, 7-8% से ग्रो कर रही है। ऑलमोस्ट मैं ये बोलूंगा कि प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है 75% की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। FIIs, DIIs करीब 23% के लगभग होल्ड करते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज पब्लिक के हाथों में स्टॉक ही नहीं है, लिटरली 1.88%, यानी कि सिर्फ 2% के लगभग पब्लिक के हाथ में माल है। तो इसीलिए ये स्टॉक जब भी चलना होता है तो बहुत फास्ट मूव दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बिल्कुल इन लेवल्स पे स्टॉक को लीजिए, 1690 1730 के टारगेट के लिए। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक संदीप जी की पसंद। वडोदरा से जयंत हमारे साथ पहले कॉलर है, जानते हैं उनका सवाल। जयंत जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो, मेरे पास BSE लिमिटेड के 60 शेयर है 585 के प्राइस पर। इसको होल्ड करे या सेल करे जानना है। ओके, BSE के स्टॉक है इनके पास, जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं ये। सर बताइए BSE में क्या राय रहेगी आपकी? देखिए BSE समहाउ देखिए मिड कैप स्मॉल कैप जब डल थे और बीच में हमने देखा कि कैश मार्केट के वॉल्यूम्स ओवरऑल कम हुए थे बिकॉज लैकलस्टर था मार्केट, तो बट अब वापस से रिवाइव करने लगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा सुस्त चल रहा था। और देखिए अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है। मेरे हिसाब से देखिए ये स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है, एक अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है। मैंने तो बहुत निचले लेवल से कोरोना के इमीडिएटली बाद ही दिया था और वहां से करीब 5 गुना हुआ, और अब देखिए मुझे लगता है, और अनिल जी के भी लिस्ट में है ये स्टॉक, उनका भी चहेता स्टॉक रहा है, तो घबराना नहीं है, इनको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। जैसे ही BSE का NSE का IPO आएगा तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का भी, एक्सचेंज का भी रीवैल्यूएशन और री रेटिंग होगी,
तो मेरे हिसाब से स्टॉक को लेना चाहिए, इन लेवल्स पे निकलना नहीं चाहिए। हालांकि इनको बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं है, बट आई फील कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बेट है, होल्ड करें। होल्ड करें बीएसई लिमिटेड, यही राय आ रही है संदीप जी की तरफ से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है, एचसीएल टेक पर सवाल है कोटा से कुणाल शर्मा का। 105 शेयर इनके पास एचसीएल टेक के, खरीद है इनकी 1125 की। डेफिनेटली जिस पर थोड़ी चर्चा की हमने आपसे कुछ देर पहले संदीप जी, काफी ज्यादा आईटी शेयरों में आज हमने कमजोरी देखी। बेसिकली यूएस इन्वेस्टर डे में जो कमजोर कमेंट्री आई है उससे शेयर में कमजोरी नजर आई है, और स्पेशली ये शेयर एचसीएल टेक निफ्टी का टॉप लूजर बना और 7 हफ्ते के निचले स्तर पर जाते हुए भी हमने इसको देखा है। हमारे दर्शक को नुकसान भी हो रहा है। फिलहाल एचसीएल टेक में नियर टर्म में क्या स्ट्रैटेजी रहने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, आज का जो स्टेटमेंट है वाकई में उसका रिएक्शन बहुत बड़ा रहा मार्केट में, और काफी हार्श कमेंट्री भी थी, मैं यही बोलूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया है। इन कंपनियों की खास बात ये कि जो है वो ये बोलते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं, और कोई दूसरी कंपनियों में कई बार सारी बातें सामने नहीं आती है। सो ये सारे आईटी स्टॉक्स है, 4 या 5 जो टॉप आईटी स्टॉक्स है, दे आर डूइंग वेरी गुड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। तो मुझे लगता है कहीं ये है कि सर्टेनली डिमांड की कमी, और अगर यूएस में या जो भी इश्यूज आ रहे हैं और इन्होंने जो चीजें बोली है उसकी वजह से डिप तो आज आ गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट तो लेगा। ऐसा नहीं है कि 900 साढ़े 900 का रेंज है जहां पे ये सपोर्ट लेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल होल्ड करके रखे। आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में वापस से चीजें क्लियर होगी। सर्टेनली ओवरऑल डिमांड का सिनेरियो थोड़ा इनको डिफरेंट लग रहा है, बट आने वाले सालों में मुझे लगता है कि ये रिटर्न देगा, तो होल्ड करें। वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे कोई बहुत महंगा ये स्टॉक लगता नहीं। ओके, एचसीएल टेक बने रहे, यही सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से। चलिए अगले कॉलर से बात करें। हमारे साथ बीदर से दिगंबर कुलकर्णी साहब हैं। दिगंबर जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं इजी मैट्रिक ले रखा हूँ मैम। 8000 शेयर्स है मेरे। तो 65 का बाय है मैम। ओके, बहुत ही ज्यादा नुकसान में है अभी आप बैठे हुए। कब तक होल्ड करने की आपकी स्ट्रैटेजी है? नहीं, वही हम सलाह लेना चाहते थे कि कब तक रखना है। खरीदें की 65 की। इजी ट्रिप प्लानर्स में संदीप जी आप देख पा रहे हैं जैसा बहुत ज्यादा नुकसान है। 52 के रेट के आसपास फिलहाल स्टॉक को हम देख पा रहे हैं। क्या इनके लिए फायदेमंद रहेगा, निकल जाएं या फिर बने रहें, इंतजार करें? देखिए, मैं एक राय तो ये देना चाहूंगा कि काफी महंगा स्टॉक है, और जनरली देखिए जो भी ऑनलाइन और ये जो न्यू एज बिजनेसेस है, हालांकि उनसे ये थोड़ा अलग हटके है। बिजनेस ऑनलाइन और टेक एनेबल्ड पूरा है, बट कहीं ना कहीं बैलेंस शीट ये एक अच्छी चीज है कि ट्रेडिशनल कंपनीज की तरह है। बट ओवरऑल मुझे ये बहुत महंगा लगता है, और सेक्टर अच्छा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर काफी हॉट सेक्टर हो रखा है। बट फिर भी मैं यही राय दूंगा कि ये एग्जिट करे बाउंस पे, यही मेरी राय है, क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा लगता है। ओके, एग्जिट करे बाउंस पर। इजी ट्रिप प्लानर्स पर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए आ रही है संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। बेंगलुरु से ललित बंसल हमारे साथ हैं। ललित जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम, मैंने केईसी इंटरनेशनल ले रखे हैं 430 पे, तो अभी ये 470 के करीब चल रहा है। मेरे को होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? कितने शेयर है आपके पास? 250। 250 पे क्या करें संदीप जी? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। केईसी ने बड़ा मूव दिया, और अभी रिसेंटली, और काफी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी है, आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, और जो भी ये बिजनेस कर रही है, आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दैट बिजनेस, क्योंकि इंफ्रा रिलेटेड है और ईपीसी की कंपनी है, रेलवेज और ये पावर ट्रांसमिशन के लिए एक्टिविटीज करती है। सो आई फील कि इनको घबराना नहीं चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि इनके प्रॉफिट हो रहा है, और कई बार जब प्रॉफिट हो रहा है और आपके भाव से ऊपर चल रहा होता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का एक मन में भी आता है, क्योंकि मार्केट्स भी ऐसे हैं। आज अच्छा खासा करेक्शन था, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इनको होल्ड करना चाहिए करीब 520 के टारगेट्स के लिए। ओके, होल्ड करें। केसी इंटरनेशनल में यही सलाह रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। सोमवार के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी, और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है,
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, विशेषकर से डाउ फ्यूचर से किसी तरह के कोई खास संकेत थे नहीं आज, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ और दोनों के थे और 30-35 कोई खास वैल्यू है नहीं, फ्यूचर्स क्या संकेत दिखाते हैं। लेकिन बाकी संकेत ग्लोबल मार्केट्स के ठीक है, जहां कच्चा तेल $77 के नीचे है, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आज के संकेत भारतीय बाजारों के हमारे अपने बेहद अहमियत वाले होंगे। देखना यह कि आज इतना बेचा किसने, गैप से खुलने के बाद सेलिंग आई तो किसकी। जाहिर सी बात है होनी तो एफआईज की है, तो एफआईज के डेटा किस तरह के रहते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही आज की बिकवाली की वजह से पुट कॉल रेशियो काफी नीचे आया है, तो अगर लॉन्ग पोजीशन कम हो गई और बाजार हल्के हो गए तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर सोमवार को भी दबाव दिखेगा। अब आइए सपोर्ट लेवल की बात करते हैं। अगला सपोर्ट लेवल जो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है 18,350 से 18,450 की रेंज में, 375 से 450 मान लें। ये आगे अगला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा सोमवार के लिए। ऊपरी स्तरों पर 18,600, 18,650 अब बड़ी रुकावट की जगह बनता हुआ दिख रहा है। सो अब जब तक 18,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू ना करें, फ्रेश बढ़िया तेजी का मूड ना बनाएं। लेकिन ये मूड बैंक निफ्टी में नहीं, मजबूती का, तेजी का बढ़िया मूड है। तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 43,300, 43,375 मजबूत सपोर्ट रहेगा आपके लिए बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 43,850 से 43,950 तक की यात्रा करने की कोशिश बैंक निफ्टी की सोमवार को हो सकती है। सो बड़ा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका के बाजारों का, हमारे अपने एफआईज की बिकवाली के आंकड़ों का रहेगा सोमवार सुबह के लिए। आइए अब जानते हैं सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या बनाई जा सकती है। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते, बताइए सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए कहां पर खरीदारी की सलाह रहेगी? नमस्कार स्वाति जी, देखिए बाजार में एक तरफ निफ्टी ऊपर के लेवल से डिक्लाइन दिख रहा है, मुनाफा वसूली हो रही है, बट दूसरी तरफ बैंकिंग काउंटर से होल्ड करने और सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट इस बाजार में बन रहा है। हमारा मानना है कि 18,442, 18,350 को निफ्टी में होल्ड करना जरूरी है, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 43,339 433.9 का एक मेजर सपोर्ट है, तो इन सपोर्ट को ध्यान रखिए। और ट्रेडिंग वाइज बात करें तो क्यूमिंस एक पहला ट्रेड रहेगा। क्यूमिंस में पॉजिटिव मोमेंटम है, स्ट्रेंथ बनी हुई है, लॉन्ग के बिल्टअप डिलीवरी वॉल्यूम, तो क्यूमिंस में 1520 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 36 रुपए के आसपास बंद हुई है, कोई भी डिप आए तो ले। 28 रुपए का सपोर्ट से 50 रुपए के टारगेट लगाने चाहिए। दूसरा एफएमसीजी पेक से रहेगा मेरिको। एफएमसीजी में बढ़त है पिछले कुछ दिनों से और मेरिको में मोमेंटम बना है, तो मेरिको 530 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 9 रुपए के आसपास चल रही है, डिप पाए तो ले। 6 रुपए के सपोर्ट से यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 रुपए तक के टारगेट हम लगाते हैं। धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और संदीप जी आपसे जानेंगे सोमवार की खरीदारी का आपका स्टॉक। बिल्कुल इंट्राडे पिक के तौर पे मैं एक ही स्टॉक लाया हूं और वो एफएनओ का और बाई है। और आज जिस तरीके से मैंने बोला कि एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, और उनमें से एक और स्टॉक है, मार्केट लीडर है नेस्ले इंडिया, जिसको मैं लाया हूं और 20,247 पे बंद हुआ है, और 20,750 और 20,930 का टारगेट लगाए, और स्टॉप लॉस 19,950 का, यानी कि 19,950 का स्टॉप लॉस और टारगेट 20,750 का। नेस्ले इंडिया में इंट्राडे खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की ओर से। संदीप जी धन्यवाद करेंगे, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।